आज म फरक विषयवस्तु, फरक ठाउँ र फरक व्यक्ति, जस्तो कि म के भन्न खोजिरहेको छु भने मोटिभेसन, मेरो पछाडि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु, एउटा मोटिभेसनल कार्यक्रम जो सेमिनारमा आइपुगेको छु र मोटिभेसन मानव शरीर लगायत विद्यार्थी जीवनमा, बुढेसकालमा र युवालाई के कस्ता कुन प्रकारले ऊर्जा प्रदान गर्छ र मानव जीवनलाई कतातिर लैजान्छ त्यसको बारेमा म एउटा यस्तो व्यक्तिलाई आज इन्टरभ्यू लिन गइराखेको छु। त्यसको बारेमा सोधपुछ गर्न गइराखेको छु कि वास्तवमा मोटिभेसनले मानव जीवनमा कस्तो कस्तो फरकहरू ल्याउँछ, मानव जीवनमा कस्तो कस्तो इम्पोर्टेन्सहरू ल्याउँछ र मानव जीवनलाई कतातिर मोडिन्छ। यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ, हुन त उहाँ भारतीय नागरिक भए तापनि तर नेपालको हाम्रो तौलिया, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका ठाउँको एकदम पपुलर, मोस्ट पपुलर र ट्यालेन्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ, मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, इमरान खान हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हाम्रो भेट भएको छ र हामी उहाँसँग मोटिभेसनको बारेमा, स्पेसल्ली मोटिभेसन के हो त, मानव जीवनमा कस्तो असरहरू पार्छ त, मानव जीवनलाई कस्तो दिशातिर लैजान्छ त, त्यसको बारेमा हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपको कि आपने मुझे समय दिया और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। आज आप इतना बड़ा 2 शिफ्ट में आज पीछे बैनर लगा है जो आप मोटिवेशनल सेमिनार में अपना बाणी, अपना जो आपके अंदर क्षमता है वो स्टूडेंट लगायत और भी आए थे, बुजुर्ग कुछ आए थे, आपने मोटिवेट किया। तो आप जो है ये मोटिवेट का महत्व क्या है, ये मानव जीवन में क्या क्या असर करेगा? देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा मानना है कि जहाँ चाह वहाँ राह। मोटिवेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें प्रेरणा से भर देता है, ऊर्जा से भर देता है, और एक ऐसी ऊर्जा जो आपको कुछ बेहतर और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अभी रिसेंटली पिछले साल हम लोगों ने इसी तौलिया कपिलवस्तु में एक मोटिवेशनल इवेंट रखा जिसमें 250 बच्चे पार्टिसिपेट किए, और इस बार आपको जान के हैरानी होगी करीब करीब 500 to 600 स्टूडेंट ने इसको अटेंड किया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो भी इवेंट हम कर रहे हैं, जो भी सेमिनार कर रहे हैं, उससे उनके मानसिक जो उनका ग्राफ है, मानसिक एजुकेशन है, मेंटल एजुकेशन है, उस पर हम लोग गहरा प्रभाव डाल रहे हैं और उनको, उनके थॉट को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को, उनके इमेजिनेशन को बदलने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी भी हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है इसमें क्या है, अभी भी लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे को खाली स्कूल पढ़ाना चाहिए, स्कूल पढ़ाने के लिए खाली स्कूल जाना चाहिए। उसमें ये मोटिवेशन क्या क्या आपके बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई में क्या क्या बेनिफिट करेगा? देखिए, मेरा मानना है, कहते हैं छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को ज़्यादा आगे नहीं जाने देती है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। बशर्ते हमारी भूख सिर्फ नौकरी तक सीमित रहती है, इसलिए हम सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देते हैं। जिस दिन हमारी भूख पूरी दुनिया में नंबर 1 बेहतर इंसान, नंबर 1 अमीर इंसान, या एक ऐसा इंसान जो पूरे देश में परिवर्तन ला सके, इस लेवल की आपकी भूख बढ़ेगी, अपने आप गांव से निकल करके शहर में आ जाएंगे, अपने आप अपना एक वजूद आप बनाएंगे, और वो मोटिवेशन उसमें एक फ्यूल का काम करता है। जिस तरह से हम बाइक चलाते हैं और फ्यूल जब उसमें होता है, स्पीड जबरदस्त आप पकड़ाइए और यात्रा करिए। आप पहले बोल चुके, मैं एक मिडिल क्लास का फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी, एक मिडिल क्लास से मैं आता हूँ, तो उसमें आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कहाँ से आई? ये मोटिवेशन करना चाहिए, अपना जो ज्ञान है देना चाहिए, कहाँ से प्रेरणा आई आपको? देखिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसका जो जीवन शैली है वही उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। वो जिस तरह से वो रहन सहन है, खाना पीना है, एक परिवार का जो माहौल है, वही अपने आप में एक मोटिवेशन का उसके लिए स्रोत है। वो मैं जब अदर शहरों में मैंने देखा उनका लाइफ स्टाइल और बेहतर है, उनके सोचने का तरीका मुझसे और बेहतर है। और जब मैं गाँव में जाने लगा तो मैं कंपेयर किया कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, और क्योंकि मैं अपने ख़ानदान का वो लड़का बनना चाहता था जो अपने ख़ानदान की दिशा को बदल दे। तो जब मुझे दिशा बदलना है तो पहले मुझे अपना दशा बदलना पड़ेगा, और फिर वहाँ से प्रेरित होकर के मैंने शुरू किया, लोगों को प्रेरित करना शुरू किया, स्पीकिंग शुरू किया, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज लोग पसंद करते हैं और उसी दिशा में हम भी निकल पड़े। जैसे कि लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास, ये तो है मिडिल क्लास,
ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, बहुत इसमें समस्या होती है। तो आप जब निराश होते होंगे, आपके भी लाइफ में जो समस्या आती होंगी, तो वो समस्या किससे आप कहते हैं, अपने आप को कैसे संभालते हैं आप? वो समस्या जब भी हम लोग फेस करते हैं तो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, और बुक्स में जितने भी लेखक हैं वो अपनी पूरी जीवनी को उतार देते हैं, और उनके जीवनी को पढ़ने के बाद लगता है कि अगर ये इतने हालातों का सामना करके इतना ऊंचाई पे जा सकते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया में तमाम प्रकार के इस मोटिवेशनल लगाए, तमाम प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनसे कुछ लोग प्रेरणा लेके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वाहियात बात करते हैं, नकारात्मक थॉट डालते हैं, हाल ये बोली है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, उसको कैसे आप चीरेंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है ना। हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं एक आधा गिलास पानी हम भर के रख दें। अब नेगेटिव मानसिकता होगा ये तो आधा गिलास खाली है, और लेकिन जो सकारात्मक जिसकी मानसिकता होगी वो आधा गिलास तो भरा हुआ है। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ें होती हैं। आप एक गांव में व्यक्ति जाइए जो सिर्फ चारपाई पे लेटा रहता है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर जो भी कुछ बोलता है वो हो सकता है कहीं कुछ पढ़ा हो, सुना हो, कॉपी किया हो, लेकिन होगा कुछ ना कुछ पॉइंट वाली बात। उसमें आप बेहतर क्या खोज सकते हैं ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और लोगों का भी मानना है बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में अपना जान भी गंवा बैठे हैं, और इतना बड़ा बड़ा बात कर देते हैं कि वो संभव ही नहीं है। जैसे बिल गेट्स वगैरह, अंबानी वगैरह का बात करते हैं। तो इसमें क्या है, कहाँ की बात लाकर, कहाँ की उदाहरण ला करके बच्चों को देना चाहिए, क्या है उसमें? देखिए, अगर हमारा लेवल अभी 5% पे है तो हम तैयारी ये करेंगे कि पहले 10% पे आए। अगर हम कोशिश करेंगे कि सीधे 100 पे जाएं तो पक्का खाई में तो गिरना ही है। समस्या इसी बात की है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर बच्चों को ये कहते हैं कि आप काम करना शुरू करिए, 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर देते हैं। मेरा मानना है कि आप पहले अपने हुनर पे काम करिए, स्किल पे काम करिए। आपका लेवल जहां है कोशिश करिए वो लेवल को आप अप कैसे करेंगे, उस लेवल से थोड़ा ऊपर कैसे जाएंगे, फिर वहां पहुंचने के बाद अब उसके ऊपर कैसे जाना है। यानी स्टेप बाय स्टेप आप कहीं भी कुछ भी करने की कोशिश करिए। अगर कोई भी चीज़ आप एक ही दिन में आप शाहरुख खान होना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है। और मोटिवेशनल स्पीकर अगर ये कहता है कि एक ही दिन में आप शाहरुख खान हो जाएंगे एक्टर की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में, तो वो मुझे लगता है कि ठीक डायरेक्शन नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। किसी आगे अब आपका प्लान क्या है? यही मोटिवेशनल स्पीकर को और आप अपग्रेड करेंगे कि कुछ और प्लान है? हमारा प्लान यही है, देखिए ऊपर वाले ने जो हुनर दिया है मेरे अंदर, जीवन में क्या करना चाहते हैं आप? ऊपर वाले ने जो हुनर दिया है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, मैं चाहता हूं इस हुनर को मैं लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचा पाऊं। अमूमन होता है कि आज विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, ठीक बोलता है, बातचीत करता है, लेकिन अगर स्टेज पे बोलना हो, कहीं स्पीच देना हो तो वो डर जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। यहाँ की क्लास का टॉपर भी अगर एक बार उसको 100 लोगों के सामने बोलना हो तो वो उसके दिमाग से सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो मेरा मानना है कि मेरा जो जीवन है वो विद्यार्थियों के लिए है कि हम उनके लाइफ में और वैल्यू कैसे ऐड कर सकें, उनकी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकें। इसके लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मुझे इनवाइट कर रही है। मैं जाकर वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप फनल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसी तमाम चीज़ों का ट्रेनिंग देता हूँ, ताकि विद्यार्थी एजुकेशन के साथ साथ अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। जैसे कि आप कहीं गए होंगे कार्यक्रम में और भी ऐसे स्पीकिंग करते समय में कुछ प्रॉब्लम, आपको समस्याएं उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? अब बिल्कुल होती हैं, क्योंकि देखिए अगर आप काम करते हैं तो समस्याएं आएंगी। समस्याएं उस व्यक्ति को नहीं आती हैं जो व्यक्ति काम नहीं करता है। आप पत्रकारिता करते हैं, आपको भी समस्याएं आती होंगी। मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, मुझे भी मंच पे जाने से पहले डर लगता है, लेकिन फिर से अंदर से एक आवाज़ आती है, जब यहाँ तक आ गए तो इसके आगे भी जाएंगे, और उसी बाउंस बैक के साथ स्टेज पर चढ़ते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करते हैं। हमारे नेपाल के जनता जो हैं, हमारे नेपाल के जो आपके फॉलोअर हैं, अभी मैं देखा आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे बच्चे, आपके साथ ऑटोग्राफ ले रहे थे, उन लोगों के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप बड़ा सोचना शुरू करिए। समस्याएं आएंगी जाएंगी, नो प्रॉब्लम, बस आप बड़ा सोचिए, खुद पे काम करिए, खुद को डेवलप करिए। याद रखना, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, और जब कमल खिलता है तो उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया देखती है। आप भले ही गांव से या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कोई बात नहीं, बस खुद पे काम करिए, बड़ी सोच रखिए, और प्रॉब्लम का सामना करते हुए आप कब सफल बन जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका प्रेरणा लेकर हमारे नेपाल के भी बच्चे कुछ सीखे और आगे बढ़े।
जस्तो कि म उहाँको थोरै जानकारी गराउँ। उहाँ यति सानो उमेरमा कहाँदेखि कहाँ मान्छे एउटा हुन्छ नि, हाम्रो यतातिरको भनाइ नि छ, एउटा लिडर बिना, एउटा मान्छे यदि समाजमा लिडर छैन भने कैयौँको भविष्य बर्बाद हुन्छ। यदि सम्झाउने बुझाउने मान्छे छैन भने, कोही छैन भने कैयौँको भविष्यहरू अन्यल हुन्छ। त्यसैले मोटिभेसन जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि राम्रो मोटिभेसन पाइयो भने त्यो चाहे आमा बाबाबाट होस्, चाहे यस्ता मोटिभेसनल स्पिकरबाट होस्, चाहे समाजमा घटेको घटनाहरूबाट होस्, त्यस्ता मोटिभेसनल यदि मोटिभेसन विद्यार्थी, युवा र बुजुर्ग सम्पूर्णले लियो भने पक्कै नै हाम्रो समाज परिवर्तन हुनेछ। पक्कै नै हाम्रो समाजमा केही न केही नयाँ चिज आउनेछ भन्दै हामीसँग मोस्ट ट्यालेन्टेड इनर्जेटिक युथ र म उहाँलाई भोइस किङ पनि भन्छु इमरान खान सरलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय युवा, जय देश। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।